ज़्यादा लंबी बात ना कहकर मैं बहुत ही शार्ट में अपनी बात को रखना चाहता हूं। जैसा कि पेरियार ललई सिंह यादव जी के जन्म दिवस समारोह के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथियों, उस महान शख्सियत का जन्म 1911 1 सितंबर को कानपुर की धरती पर एक रेलवे स्टेशन झीझट पाया जाता है, उसी के बगल में एक कठारा गांव है, वहां पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम गज्जू सिंह चौधरी था और इनकी माता का नाम मूला देवी था। साथियों, उस जमाने में इनका जन्म हुआ था कि देश में भयंकर परिस्थितियां निर्माण हुआ करती थी, समाज विषम परिस्थितियों को झेल रहा था। उस समय इनके बहुत सारे ऐसे कृत्य और कारनामे उजागर हुए जिनको सुनकर, जिनको जानकर हमारे समाज को एक नई सीख लेना चाहिए। इनके कौन से कारनामे थे? वो जमाना हुआ करता था कि इनके गांव में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएं, बच्चा अपने घर में जन्म नहीं ले सकता था, ऐसी परिस्थिति इनके गांव की थी। यानी शूद्रों की महिलाओं को बच्चा पैदा करने के लिए उनके घर जाना पड़ता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में इनके पिताजी के पास ज्यादा जमीन हुआ करती थी, जमींदार टाइप के थे। इनके वहां भी एक अनुसूचित जाति का आदमी हरवाहा काम किया करता था, उसकी महिला को बच्चा पैदा होना था। साथियों, जब समय आ गया, लोगों ने विचार किया। इनके पिताजी जो गज्जू सिंह चौधरी थे, उन्होंने कहा आज जो दुश्मनों की व्यवस्था समाज में निर्माण है, उस व्यवस्था का विरोध हमें डट कर करना होगा। इनके घर में महिला बच्चा देती है, बच्चा पैदा होता है, कानों कान गांव में खबर हो जाती है, शासक जाति के लोग प्लान बनाते हैं अभी उधर चलना होगा, लड़ाई करना होगा, लाठी डंडा हथियार बंद लैस होकर वहां चलना होगा। ऐसा प्लान उन बेईमानों ने बनाया। गज्जू सिंह चौधरी ने कहा इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं अगुवाई करूंगा, मेरे नेतृत्व में डटकर मुकाबला करना होगा। उन्होंने क्या कहा, गांव पड़ोस के यादवों के बच्चों को बुलाया, जो नौजवान लड़के थे, 50-60 लड़कों को बुलाया, अपना लाठी वाठी लेकर वहां पर दरवाजे पर बैठे। क्योंकि आप लोगों को इतिहास उठा के मालूम होना चाहिए, मुगलों के जितने भी बादशाह हुए, उनका जो मंत्रिमंडल होता था, उनमें खाली 2 मुस्लिम होते थे और सारे के सारे ब्राह्मण क्षत्रिय मंत्री होते थे। प्रथा, दुधमुही प्रथा, पूजा पाठ की प्रथा, सारी प्रथाएं मुगलों के पीरियड में लागू थी। उसके बाद इस देश को अंग्रेज आए। जैसे हमारे मास्टर साहब ने कहा कि बाबा साहब को लोग कह रहे हैं कि वो तो अंग्रेजों के साथ मलाई काट रहा था। हाँ, मलाई काट रहे थे, लोगों को समझा रहे थे। हमारे छत पर साहू जी महाराज ने भी कहा था, अय भारत के मूल निवासियों, हजारों साल के बाद एक ऐसा मौका आया है, अंग्रेजों के रहते हुए अगर आजाद होना चाहो तो आजाद हो जाओ, उसके बाद तुमको हजारों साल आजाद होने का मौका नहीं मिलेगा। छत पर साहू जी महाराज ने कहा था, छत पर साहू जी ने, क्योंकि हमारे समाज का इतना दिमाग को साफ कर दिया गया था, माइंड खराब कर दिया था कि हमरे मन में लिखा यू लिख दिन गवार है कि तुम शासन करे के योग्य है ही नहीं। छत भाई जाधव राव के कहने, छत पर साहू जी महाराज के कहने पर अंग्रेज केवल यहाँ पर शूद्रों को प्रतिनिधित्व देने का कार्यक्रम न लाते तो उनके खिलाफ आंदोलन न होता। और ये लोकसभा, विधानसभा ये अंग्रेजों ने बनवाई, मुगलों ने नहीं बनवाए। अंग्रेजों ने नॉमिनेट किया सबको और उन्होंने लिखित एक आदेश दिया था कि ब्राह्मण में न्याय की प्रक्रिया नहीं है। तो साथियों, जो बहुजन मुक्ति पार्टी का एजेंडा है, तो 2001 में गवर्नमेंट से पूछा गया, हमारे करीब 152 सदस्य लोकसभा के, उनके अंदर मतलब दस्तखत भी है कि भाई आखिर यूँ पैसा जो हम मरे से, जन्म लेने से पहले
और मरे के बाद तक टैक्स दे थे, रुपया दे थे ना। आप सोचते हो मरे से जिंदा जन्म लेने से पहले और मरे के बाद तक हम कहा देते, मरे के बाद भी कफन ले जा तो वो मर टैक्स 28% नहीं, और जन्म लेने से पहले माँ के पेट में हो जाए पैसा इंजेक्शन लागत है तो है ना गुरु जी है, तो फिर ये पैसा कहाँ जाता? तो गवर्नमेंट ने बताया कि इस पैसे को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। देश की व्यवस्था चलाने के लिए 4 चवन्नी बना दी, और उन्होंने आप सिस्टम की बात बता दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा 1 भाग से पूरे लोकसभा और विधानसभा MP MLA विधायक की तनख्वाह सब कुछ जाता है, खर्च, हवाई जहाज किराया खर्च सब फ्री। फिर दोबारा जो एक पैसा बचा, एक हिस्सा उससे देश की जो सर्विस पैसा है उसका सैलरी जाती है। तीसरा जो है जो लोक निर्माण विभाग में जब रोड है वो सब बनती है। तो चौथा जो पैसा है तो सरकार ने बताया कि वो जन कल्याण योजना के तहत हम लोग खर्चा करते हैं। तो उनसे पूछा गया जन कल्याण योजना क्या है, तो कहे नहर में जैसे पानी छोड़ा गया लेकिन गुलाबन में निकसल तो वहाँ तक नहीं पहुँचा थे, इसलिए बड़ी समस्या है। तो आज की तारीख में तो सिस्टम है। तो उनसे पूछा गया आखिर भाई आप कितना हिस्सा है एक वोटर क्या, यह बात बता दियो। आखिर जब है जन धन कल्याण योजना है तो जन जन का कल्याण क्यों नहीं हो रहा? तो कहीं 2019 मतलब 2001 की बात है या, तो कहीं 6,000 रुपया प्रति वोटर का, अगर 6,000 रुपया प्रति वोटर प्रति महीना का है तो अगर वो लागू हो जाए तो जी के घर में 3 वोटर हैं वो 18,000 रुपया महीना पावे लगी कि नहीं? तो हमारा कोई मतलब नहीं, हमारी पार्टी आवे ना हो, वो आ जाए उन्हें लागू कर दे तो हमारे समाज का कल्याण हो जाए कि ना हो जाए।